नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 अक्टूबर सन 2023। आज 18 अक्टूबर को नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इसके अलावा आज यानी 18 अक्टूबर को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी किया जाएगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा एसएससी की तरफ से बड़ी अपडेट। हरियाणा ग्रुप डी सीईटी परीक्षा में इन बातों का रखें ध्यान। पेपर देने से पहले ध्यान दें निर्देशों पर, बताएंगे पूरी अपडेट। जींद में मंत्री रणजीत चौटाला से मिले किसान, मंडियों में फसल खरीद शुरू कराने की मांग, बोले बिजली की समस्याओं का भी कराएं हल। हरियाणा में कोविड कर्मियों को फिर मिलेगी नौकरी। सरकार ने सिविल सर्जन और कौशल निगम से डेटा मांगा, कोरोना काल खत्म होने पर निकाले थे। हरियाणा पुलिस हर जिले में ई लाइब्रेरी खोलेगी, युवाओं को पढ़ाई की आदत डालना मकसद। 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजेगा भारत। पीएम मोदी ने कहा 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाएं, 2025 में गगनयान से इंसान को स्पेस में भेजें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को वित्त मंत्रालय की मंजूरी। वर्ल्ड कप में 3 दिन में दूसरा उलटफेर, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 38 रन से हराया, 207 रन पर ऑल आउट किया। गाजा इजराइल युद्ध अपडेट। गाजा सिटी हॉस्पिटल पर हमला, 500 की मौत। हमास ने कहा इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, तो वहीं पीएम नेतन्याहू का दावा रॉकेट फिलिस्तीन का था। 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स, वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर, कृति आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड, तो रॉकेटरी बेस्ट फिल्म। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा समेत राजधानी दिल्ली में हुई बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौजूदा समय में बात करें तो हरियाणा का तापमान काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। आने वाले दिनों में रात के समय ठंड का एहसास होने लग जाएगा। दिन में जो गर्मी लग रही थी वह भी काफी कम लगेगी। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 17 अक्टूबर के बाद हरियाणा में फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट की संभावना है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर सर्दियों का मौसम अब आरंभ होने वाला है। दूसरी तरफ सरसों के लिए बारिश काफी सही है। अगर अन्य जिलों में बात करें तो अगर बरसात हुई तो मंडियों में वहां कामकाज काफी प्रभावित होने वाला है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप डी सीईटी परीक्षा 21 और 22 अक्टूबर 2023 को होने जा रही है। लगभग 13 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे और इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ग्रुप डी के लगभग 13,536 पदों पर ये नियुक्तियां की जाएंगी। आयोग की तरफ से गत सोमवार को इस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने साथ स्वघोषणा यानी अंडरटेकिंग एडमिट कार्ड A4 साइज के कागज के आकार पर एक स्पष्ट प्रिंट आउट जिसमें पूरी जानकारी भरी हुई होनी चाहिए। साथ ही 200 सत्यापित रंगीन फोटो जैसा कि आवेदन पत्र पर अपलोड की गई है वह मूल वैध प्रमाण पत्र लेकर जाने हैं। अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड एकदम स्पष्ट होना चाहिए और उसके साथ 2 वैसी फोटो होनी चाहिए जो उन्होंने फॉर्म भरते वक्त अपलोड की थी। इनमें से एक फोटो एडमिट कार्ड पर दिए गए स्थान पर चिपकानी है, जबकि दूसरी परीक्षा हॉल में अटेंडेंस शीट पर चिपकानी है। अगर वैसी फोटो नहीं है तो आप दूसरी फोटो भी साथ ले जा सकते हैं। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को एग्जाम हॉल में पेन मिलेगा। ऐसे में उम्मीदवारों को अपने साथ कोई भी पेन लेकर नहीं जाना होगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मगर यदि कोई अभ्यर्थी कोई भी विकल्प नहीं भरता है, यदि खाली प्रश्न छोड़ देता है तो हर प्रश्न के लिए 0.95 अंक काटे जाएंगे। प्रश्न पत्र में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सवाल होंगे। दोनों में ही किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर इंग्लिश भाषा को फाइनल माना जाएगा। रोहतक स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक यानी SHGB ने लोगों के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। हेड ऑफिस में अध्यक्ष PK मोहती ने बताया कि बैंक ने SHGB सरल चालू खाता योजना नाम से ग्राहकों के लिए सुगम चालू खाता योजना शुरू की है। इसमें कारीगर, शिल्पकार, दुकानदार, छोटे उद्यमी आदि अपना खाता शून्य से खुलवा सकेंगे। साथ ही फ्री में इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, 2 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा लाभ के साथ ATM सह डेबिट कार्ड, मुफ्त नेफ्ट या RTGS की सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान बैंक का मुख्य केंद्र बिंदु कृषि क्षेत्र के अलावा MSME और खुदरा क्षेत्रों के लिए ऋण बढ़ाने पर रहेगा। बैंक ने MSME और खुदरा क्षेत्रों के लिए ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल बोनांजा ऑफर भी दिया है, जिसके तहत 31 दिसंबर तक आवास ऋण, कार ऋण, अचल संपत्ति के विरुद्ध ऋण, व्यक्तिगत ऋण और MSME ऋण पर प्रोसेसिंग शुल्क और दस्तावेज शुल्क की पूर्ण रूप से छूट की घोषणा कर दी है। बैंक ने अपने खाता धारकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा भी प्रारंभ कर दी है।
हरियाणा के जींद में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों को फसल खरीद में आ रही परेशानी व बिजली समस्याओं को लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से मुलाकात की और मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना था कि मंडियों में फसल पड़ी हुई है, बदला हुआ मौसम उनकी फसल को खराब कर रहा है, जिसके चलते फसल की जल्द से जल्द खरीद कराई जाए। किसानों की बिजली समस्याओं का भी निदान किया जाए। बिजली के ट्यूबलों की सिक्योरिटी बढ़ाने पर उनका लोड बढ़ाया गया है, लेकिन उस लोड को चलाने के लिए ट्रांसफार्मर भी बड़े होने चाहिए, इसलिए ज्यादा लोड के ट्रांसफार्मर रखे जाएं ताकि ट्यूबवेल सुचारू रूप से चल सके। बिजली ट्रांसफार्मरों पर कट स्विच नहीं है, उनको भी लगवाया जाए। फसलों की खरीद का प्रबंध किया जाए। बिजली की सप्लाई लगातार 8 घंटे तक दी जाए। ट्रांसफर चोरी या फिर जलने पर सरकार द्वारा थानों में FIR की छूट के बावजूद उपभोक्ता से जो पैसे लिए जाते हैं वह भी सरकार स्वयं वहन करे। हरियाणा के पंचकुला में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कालका खंड के गांव रामपुर जंगी, कंडियाला व रायपुर रानी खंड के गांव ककराली और मोरनी के गांव बालद्वाला में जन संवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने लोगों की शिकायतें सुनी। राज्यसभा सांसद ने अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निदान किया, बाकी पर संबंधित अधिकारियों को जल्दी संज्ञान लेकर समाधान के निर्देश जारी किए। इस अवसर पर कालका की पूर्व विधायक ललिता शर्मा भी उपस्थित थी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि अम्बाला लोकसभा क्षेत्र उनका अपना क्षेत्र है। इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार व मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आ सकता है। वह समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निवारण करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए शुरुआती दिक्कत आना स्वाभाविक है। हरियाणा सरकार ने बेरोजगार हुए कोविड कर्मियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार अब इन्हें फिर से नौकरी पर रखने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलों के सभी सिविल सर्जनों और हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN को ऐसे कर्मचारियों को डेटा जुटाने के निर्देश जारी किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि सरकार इन कर्मियों को इसी महीने से ही नौकरी पर रखने की तैयारी कर रही है। इनमें ड्राइवर, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, नर्स, ANM, फार्मासिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद शामिल है। जननायक जनता पार्टी यानी JJP हरियाणा में इलेक्शन मोड में आ गई है। पंचकुला में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रदेश स्तरीय मीटिंग में प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया गया। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए जल्द से जल्द हल्का स्तर पर कार्यकारिणी गठित की जाएगी। साथ ही लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार प्रसार करने का निर्णय भी लिया गया। युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने और उन्हें संगठन में अहम जिम्मेदारी देने सहित विभिन्न विषयों पर मंथन किया गया। डिप्टी CM ने कहा कि युवा JJP बूथ पर एक बूथ एक योद्धा अभियान को पूरा करें और जिला स्तर पर संगठन विस्तार को गति प्रदान करें। हरियाणा पुलिस राज्य के युवाओं में पढ़ने की आदत डालेगी। इसके लिए हर जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस एक E-लाइब्रेरी खोलेगी। इनका युवा वर्क स्टेशन के रूप में प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ युवा पढ़ाई संबंधी अन्य गतिविधियां भी कर सकेंगे। DGP शत्रुजीत कपूर ने पुलिस की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निर्देश जारी किए हैं। मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा मधुबन में E-लाइब्रेरी स्थापित करने को लेकर की गई घोषणा को लागू करने के बारे में मंथन किया गया। कपूर ने कहा कि समय की आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक जिला में E-लाइब्रेरी स्थापित की जानी आवश्यक है ताकि बच्चों में बाल्यकाल से ही पढ़ने की आदत विकसित हो सके। फिरोजपुर रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा और मांग को देखते हुए फाजिल्का दिल्ली जंक्शन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन नंबर 04624 व 04623 फाजिल्का दिल्ली जंक्शन फाजिल्का स्पेशल रेलगाड़ी के नाम से चलेगी। ट्रेन के 2 फेरे होंगे। फाजिल्का से दिल्ली जंक्शन आते जाते समय यह ट्रेन 14 स्टेशनों पर ठहरेगी। रेलवे के मुताबिक 27 अक्टूबर को यह ट्रेन फाजिल्का से रात को 10 बजे रवाना होगी और अगली सुबह 8:05 पर दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। दिल्ली जंक्शन से यह ट्रेन 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे रवाना होकर रात को 8:25 पर फाजिल्का पहुंचेगी। इस ट्रेन में स्लीपर और जनरल श्रेणी के डिब्बे होंगे। रास्ते में ट्रेन लादुका, जलालाबाद, गुरु हरसराय, फिरोजपुर कैंट, तलवंडी, मोगा, जगराओं, मुल्लापुर, लुधियाना, अम्बाला कैंट, करनाल, पानीपत जंक्शन, समालखा तथा भोडवाल, माजरी स्टेशनों पर आते जाते वक्त रुकेगी। हरियाणा के फतेहाबाद में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण आज जिला नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। चौटाला राज्य में जिस जिले को विकास के लिए पहचाना जाता था, आज सरकार की गलत नीतियों के कारण यहाँ का युवा नशे की गिरफ्त में आ चुका है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। इनेलो की सरकार बनने पर युवाओं को नशे से दूर करने के लिए जहाँ उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाएगा, वहीं उन्हें खेलों से भी जोड़ा जाएगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज बॉर्डर पर लगते गाँव को नशा पूरी तरह से अपनी चपेट में ले चुका है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। अपराधियों में कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि एक तरफ किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में जहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं धान से मंडियां अटी पड़ी हुई हैं और उनका उठान नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खाद नहीं मिलने की वजह से किसान अगली फसल की बिजाई तक नहीं कर पा रहे हैं।
त्योहारी सीजन पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए पर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। डीए फाइल को वित्त मंत्रालय की ओर से मंजूरी के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा गया है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में शामिल फाइल पर अब किसी भी वक्त मोहर लग सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात मिल सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता यानी महंगाई राहत मिलने की उलटी गिनती प्रारंभ हो गई है। इस बार 24 अक्टूबर को दशहरा है तो वहीं दिवाली 12 नवंबर की है। ऐसे में अब किसी भी वक्त कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। डीए में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 46% हो जाएगा। वहीं जनवरी 2024 में बात करें तो जब डीए में 4% की बढ़ोतरी संभावित होगी और महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो केंद्र सरकार को नए वेतन आयोग की घोषणा करनी पड़ेगी। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं यात्रियों को उमस और गर्मी भरे सफर से निजात दिलाने के लिए लंबे रूटों पर एसी यानी एयर कंडीशनिंग बसों का भी संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा रोडवेज ने हांसी से चंडीगढ़ के सफर को और आरामदायक बनाने के लिए एसी बस सेवा शुरू कर दी है। नवरात्रों के मौके पर यात्रियों को एसी बस की सौगात मिली है ताकि उनका सफर बेहद आरामदायक और सुविधाजनक हो सके। यह बस रोजाना सुबह 8:10 पर हांसी से रवाना होकर वाया जींद, कैथल, पिहोवा, अंबाला और जीरकपुर होते हुए करीब 6 घंटे के सफर के बाद चंडीगढ़ सेक्टर 17 बस स्टैंड पहुंच जाएगी। वहीं वापसी में बात करें तो चंडीगढ़ से दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर रात 9:30 बजे हांसी बस स्टैंड पहुंचेगी। इस बस में प्रति व्यक्ति किराया 410 रुपए लगेगा, जबकि सामान्य बसों में किराया 300 रुपए है। यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि हांसी बस स्टैंड से चंडीगढ़ के लिए यह दूसरी एसी बस संचालित की गई है। इससे पहले चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी CTU द्वारा रोजाना दोपहर 1:30 बजे एसी बस का संचालन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 21 और 22 अक्टूबर को हरियाणा ग्रुप डी का CET होने जा रहा है। परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए 940 शटल बसों को चलाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि ग्रुप डी की 21 व 22 अक्टूबर को होने जा रही परीक्षा के लिए रोडवेज की बसों में परीक्षार्थियों को फ्री में सफर करने का लाभ मिलेगा। इसके लिए परीक्षार्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। 21 अक्टूबर को 6804 और 22 अक्टूबर को 6805 बसें चाहिए होंगी। जिन जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कैथल, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चंडीगढ़ शामिल है। बता दें कि ग्रुप डी CET 21 और 22 अक्टूबर को 4 शिफ्टों में होगी। सुबह के सत्र में परीक्षा 10 से 11:45 तक और दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 4:45 तक रहेगी। हरियाणा सहित देश भर में बासमती धान निर्यातकों की हड़ताल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खराब मौसम और ऊपर से धान की खरीद बंद होने से किसानों के सामने दोहरी समस्या आन खड़ी हुई है। प्रदेश की मंडियों में करीब 1 करोड़ क्विंटल धान पड़ा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह केंद्र सरकार की ओर से बासमती धान निर्यात के रेट यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का एकाएक बढ़ाया जाना है। सरकार ने इसके रेट $1200 कर दिया है, जबकि पहले यह $800 से $850 प्रति टन था। किसान खेत से धान लेकर सीधा मंडी में पहुंच रहा है, लेकिन निर्यातकों ने धान खरीद से हाथ खींच लिए है। इसके चलते स्थानीय आड़तियों ने भी धान डलवाने से साफ इनकार कर दिया है। इसका नतीजा यह है कि पिछले 2 दिन से मंडियों में धान की खरीद लगभग ठप पड़ गई है। बता दें कि केवल स्थानीय मिलर ही धान खरीद रहे हैं। बासमती धान का भाव 47 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था, लेकिन अब यह भाव केवल 3500 से 37 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। वहीं 1509 किस्म धान के भाव की बात करें तो यह 39 रुपए से गिरकर 29 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है। निर्यातक मंडियों से 1509, 1121, 1718 व 1847 की खरीद नहीं कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 216 अंक की बढ़त के साथ 66,428 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 79 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 19,811 के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसा मजबूत होकर 83 रुपए 26 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। भारतीय सराफा बाजार में 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत की बात करें तो 59,108 रुपए पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 54,143 रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी की कीमत 70,383 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।